BL Manga Explain in Hindi. Subscribe please. हेलो, ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और वरना मेरी आत्मा आप सबको सताएगी। शुक्रिया। तो मांगा की शुरुआत तो वहीं से होती है, या छोड़िए, नहीं देखा तो पार्ट देखिए, मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो हम देखते हैं कि अपना जो खेन है ना, हवा में उड़ के अपने ग्योंग जून के पास आता है। इन्होंने कहता है हाँ 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 ग्योंग जून, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कहाँ तक भाग गए। और ग्योंग जून को भाई कुछ अलग सा ही फीलिंग आ रही होती है। ये कैसी फीलिंग आ रही है भाई, मेरे को ये चल के हो रहा है, मेरे पास है कौन। तो वो देखते हैं कि उसके पीछे से कोई आ रहा है, और जो वो आ रहा है ना, उसने आते ही उसके केप पर जो टोपी थी ना, वो उठा ली, हवा में ले गया। फिर उसे रियलाइज होता है कि यार खे नहीं है, और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो मुझे फिर परेशान करने आएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या है, बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने आ जाते हो। और अपना खेन कहता है काई का इंटरफेयर है, अभी तो हमने जो किया डाटा ट्रांसफ़र भूल गए तुम तो बड़े चाव से डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे थे, और अब तुम मुझे इंटरफेयर कर रहे हो अपनी लाइफ में, है मेरा तो हक बनता है तुम पे। वो उसको सुना रहा होता है, इतना जल्दी कोई इंसान कैसे बदल सकता है, इतना जल्दी तो हम दानव नहीं बदलते, तुम तो सिर्फ सरफरोश निकले, सरफरोश तो बदल गया था, है शर्म नहीं आती तुम्हें, है ऐसा करोगे मेरे साथ, शर्म करोगे, शर्म, इंसान बनो, इंसानियत रखो। इन्होंने कहता है क्या बोल रहा है ये पागलों की तरह, ऐसे खुद को शर्म का सर भी नहीं आता होगा, फिर मेरे को ज्ञान तो देखो ऐसा दे रहा है जैसे कहीं का राजा महाराजा। इन्होंने कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बस जस्ट केस किया था, है, और तुमने वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था, तुमने मुझे खींच के लगा दी, इसको शर्म नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आई है, तुम्हारा भी तो मूड था उस वक्त, है, मैंने जरा सा किस क्या कर लिया, तुम तो मेरे ऊपर चढ़ गए थे घोड़े की तरह, है, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब वो कहता है कि ऐसी बातें बात करो सबके सामने, और जाओ यहाँ से, समझ नहीं होती कि जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग मत खाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मतलब इसके साथ का एक बंदा था ना, पुलिस वाला, जिसका नाम है गिम ग्योंग। एंड गिम ग्योंग क्या है, बिल्डिंग में आता है, एक अबंडेंट बिल्डिंग में तलाश करने, क्योंकि उसे मिला होता है कि यहाँ पे कोई अवैध ऐसा चल रहा होता है कार्यक्रम, तो तुम जाओ देखने। तो वो जाता है वहाँ पे, और वो हर कदम फूक के रख रहा होता ताकि ना दिक्कत ना आए आगे फ्यूचर में। एंड तो ना वो जैसे ना एक बिल्डिंग के पास जाता है ना, तो वो वहाँ के तलाशी रहता है कि यहाँ है कोई, है नहीं है। तो वो एक मोड़ के पास गैलरी थी ना, वहाँ जाके रुक जाता है, क्या मेरे को अगले फ्लोर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ छुप जाता है बैठ के। एवं कहता है कि ये कैसी आवाज़ है। तभी अपना जो सिड होता है ना, वो आता है अपने उसके दाक्ष कबूतरी भाई के पास, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम निकल जाओ, और अगर नहीं निकलोगी तो मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से ही ये मामला रफा दफा कर दो, वरना तुम भी जानती हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हारा वो हश्र होगा, इतना बुरा हश्र होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होता। मैं तो मामला शांति से निपटाने आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर है तो ये वॉर भी हो सकती है, ठीक है, नहीं ठीक है तो समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, ये लो लॉकेट। वो से एक लॉकेट फेंक के देता है। इनो कबूतरी भाई पकड़ भी रहती है कि मेरे को तुम लॉकेट दे रहे हो और मुझसे उम्मीद भी रखते हो मैं तुम्हारी सारी बात मानूं, है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसी में मेरी भी भलाई है। मैं इस लॉकेट से उसका पता लगा लूंगी और उसे मौत के घाट उतार दूंगी। हाँ, मुझे पता है तुम कर दोगी, तुम्हें मैं लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा असर वो होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। मैं जानती हूँ महाराज लॉर्ड कैंग के खिलाफ जाना एक दर्दनाक मौत को गले लगाना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कभी नहीं होगा। मुझे तो बस इंसानों को खाना, प्यार करना, उनका खून पीना पसंद है, और ये तो अपनी ही बिरादरी का है, मैं इसे ढूंढ के कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है अब तुम जाओ, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी। भाई कहता है, भाई वो कहता है कि ये चल क्या रहा है भाई, किसको खाने की बात चल रही है यहाँ पे, कैसा डोर कैसी बातें चल रही है, कौन सा माना ट्रांसफ़र करेगी इंसान को खा के, वो सोच रहा होता है। तभी सिड को ना लग जाता है कि यहाँ तो कोई है, यहाँ कोई है। वो कबूतरी भाई भी कहती है मुझे लगता है यहाँ कोई है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम अपना काम करो और निकल जाओ। फिर उसे भी लगता है कि क्या ये चल क्या रहा है भाई यहाँ पे, इनके बीच में ये लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक निकलना चाहिए। फिर जैसे ही वो सिड जाने के लिए तैयार होता है ना, सिड को लग जाता है भाई यहाँ कोई तो है। सिड अपनी आंखें फेरता है, वो कहता है कि उसके पास आके उसका गला पकड़ के कहता है कि कहाँ जाओगे बालक, आ गए हो तुम दलदल में, अब तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते तुम बच के। उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे सही में कोई है, तो वो छूटने हड़बड़ाने लगता है, वो ना उसे दूर फेंक
वो है ना उसको दूर फेंक देता है। एंड जैसे वो उसके पकड़ से छूटता है ना तो वो दूर जाके गिरता है। एंड वो कहता है कि हैंड्स अप, कौन हो तुम और तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, अब तुम बताओ हो कौन। मैं तो वो अंधकार हूँ जो एक छाया में था। और वो एक कहते उसको उसका अपना डरावना चेहरा दिखाता है। भाई जिस डरावने चेहरे को देख के बंदे की फट जाती है। एंड बंदा है ना पीछे पीछे जाने लगता है तो एक टेबल से गिर जाता है। तो अपना सिर क्या कर देता है उसके ऊपर मैजिक कर देता है। एंड भाई उसको एक धुआं निकालता है वो रेड कलर का, क्योंकि वो इसकी पावर है और उससे वो कंट्रोल करने लगता है, माइंड कंट्रोल करने लगता है। इन कहता है कि जो तुम्हारी प्यारी चीज़ है वो तुम मुझे समझो, क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगे इंसान, तुम्हारी दिलेरी ब्रेव नेचर मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने खुद के मौत के मुंह में आए हो इंसान। अब तुम मेरे इशारों पे नाचोगे, मेरे इशारों पे। एंड हम देखते हैं कि उसे भी बहुत कुछ होने लगता है। वो चिल्ला रहा होता है, दर्द के मारे करहा रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं। वो नहीं नहीं कर रहा होता है बार बार, नो 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 मेरे को वो पसंद है, मेरे को वो पसंद है। तुम्हें कौन पसंद है इंसान, मुझे बताओ, मैं वही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इंसान। नहीं तो वो नहीं हो, वो अलग है, तुम वो नहीं हो, वो अलग है। लेकिन एकदम से ना अपनी आंखें मसलता है भाई वो। उसे लगता है कि वो है, हाँ ये वही है, ये वही है, ग्योम जून, ये वही क्योंगजून है। क्योंगजून मेरे पास आओ, क्योंगजून मेरे पास आओ। लेकिन अपना सिड उसके पास आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि क्योंगजून उसके पास आ रहा है, उससे प्यार कर रहा है, उससे लवी डबी मोमेंट शेयर कर रहा है। लेकिन नहीं, ये तो अपना सिड है। लेकिन उसको तो पूरी भावना में फैला गया कि वो सिड नहीं क्योंगजून है, सिड नहीं वो क्योंगजून है। वो कहता है क्योंगजून मुझे तुम चाहिए हो, क्योंगजून मुझे तुम चाहिए हो, तुम मेरे बनो, प्लीज़ मेरे बनो और प्लीज़ मेरे बन जाओ हमेशा के लिए। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा मैं तुम्हें सबसे चाहता हूँ। क्योंगजून प्लीज़ मेरे बन जाओ, क्योंगजून। और वो अपनी लवी डबी मोमेंट शेयर करते हैं। इसी कारण से उसको अलग सा होता है। बात करने वाली ये है, जब उन्होंने आई कॉन्टेक्ट किया था ना उसी कारण से एक अलग ही माना ट्रांसफर हुआ था, जिस कारण से उसकी आदत धुंधली हो गई। वो पहचान नहीं पा रहा कि चल क्या है। एंड वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी नाक में से खून भी आने लगता है, ब्लड भी आने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग है ना अब खरीब आते हैं। अब हम पास्ट में चलते हैं कि लोग मिले कैसे। हाई स्कूल का देखते हैं कि अपना जो क्या यही पुलिस वाला जिंगजून उसको उठाना आता है। क्योंगजून उठो, क्योंगजून उठो ना भाई, उठना क्या, इतना गहरी नींद में सो रहे हो यार तुम्हें, हुआ क्या है तुम्हें यार, इतना गहरी नींद में कौन सोता है। क्योंगजून उठना भाई, क्योंगजून। वो उठा रहा होता लेकिन क्योंगजून नहीं उठता। फिर वो मन में कहता है कि शायद क्योंगजून थक गया होगा, इसी कारण से इतने गहरी नींद में सो रहा होता है। क्या करे बेचारा क्योंगजून, मेहनत भी तो इतनी करता है। एंड क्योंगजून के पास में ही बैठा रहता है ताकि क्योंगजून का उठे तो वो घर जा सके। एंड वो ना क्योंगजून को पहले देखता है, फिर ना उसके करीब जाता है, अपना हाथ उसके करीब लाता है और उसके बाल सहलाता है। क्योंगजून तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम मैं ऐसे देखते वाली जाऊँ एंड कभी कभी ना तुम्हें देखना छोड़ूँ। एंड अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन तब है ना इनके एकदम से ना उसकी क्लास का एक और रूममेट आता है मैं क्लास में। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास ओवर हो गई, चलो ना, जाना नहीं है घर है, निकलो निकलो। एंड वो कहता है कि हाँ 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 जा रहे हैं एंड जल्दी जाएगी निकले। हाँ ठीक है, फिर अपन को घूमने भी चलना है कि हाँ चलना है ना, जरूर चलेंगे। एंड वो कहता है कि क्या आवाज़ है, अपना क्योंगजून उठ जाता है ये चल क्या रहा है भाई, ये काय की आवाज़ है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी नाक में से गंगा बहने लगती है भाई, नाक की गंगा। एंड वो कहता है क्योंगजून तुम मेरे हो, क्योंगजून मत जाओ, मैं हूँ यही हूँ, मत जाओ मुझसे दूर, क्योंगजून मत जाओ। एंड वो सिड भी कहता है कि हाँ मैं यही हूँ, हाँ मैं यही हूँ, मैं नहीं जा रहा तुमसे। वो सिड को गले लगा के कहता है कि सिड क्या, क्योंगजून तुम मेरे हो, हाँ सिर्फ मेरे। वो कहता है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे प्यार करो और करो। एंड भाई वो दोनों ना लवी डबी मोमेंट अच्छे से शेयर करते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक और पास्ट का सीन कि जैसे ही इसको पता चलता है ना कि क्योंगजून की वाइफ का शादी के 1 महीने पहले उसकी एक्सपायर हो गई वो बीमारी के चलते, तो उसके वो फ्यूनरल पे जाता है जहाँ सब लोग उसकी जो आखिरी इच्छा, मतलब आखिरी बार उसे देख रहे थे, विदाई दे रहे थे, लोग रो रहे थे, उनकी फ़ोटो पे हार वगैरह फूल वगैरह चढ़ा रहे थे। उसकी वाइफ हंसती हुई दुनिया में चली गई। उसने को बीमारी थी लेकिन वो कभी नहीं हारी, उसने बीमारी को भी एक खुशी के रूप में एक्सेप्ट किया और आगे चलती गई। और हम देखते हैं कि अपना जिंगजोन उसे मिलने आता है। जिंगजोंग को
क्योंगुन कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। वो आस पड़ोस में देखता भी है कि है नहीं है, तो वो किसी बंदा जो टेबल पे बैठा था ना, वो उससे पूछता है कि ग्योंगजुन कहाँ है, मुझे ग्योंगजुन से मिलना है। वो कहता है ग्योंगजुन तो यहाँ है नहीं, शायद वो बाहर गया होगा, आई थिंक पार्किंग एरिया की तरफ बैठा होगा, तुम जाके उससे वहाँ मिल सकते हो। वो कहता है कि अच्छा मैं जाके उससे वहाँ मिल के आता हूँ ग्योंगजुन से, एंड तब तक तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ, पार्टी तो अभी ख़त्म हो रही है, हम फ्यूनरल पे आए थे तो अभी हम निकलते हैं। वो कहता है कि ठीक है जाओ। एंड वो ना पार्किंग एरिया में देखते हैं कि ग्योंगजुन तो वहीं बैठा होता है, उदास था बेचारा, क्या करे, उसकी वाइफ शादी होने वाली थी, सब चल गई, तहस नहस हो गई उसकी लाइफ। तो अपना गिम जोंग उसके पास आता है। ग्योंगजोन तुम्हें हुआ क्या है ग्योंगजोन, चलो यहाँ मत बैठे रहो। उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है कि चलो यहाँ मत बैठे रहो यार, इतना भी सेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ का एक ही मोड़ा मतलब ख़त्म हुआ है, लाइफ तो बाकी है ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहता है अपने मन में कि मैं बहुत खुश हूँ ग्योंगजोन कि तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, वरना मुझे तुम्हें उसके साथ बांटना पड़ता। हालांकि मैं दुखी भी हूँ कि तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि अब तो सिर्फ तुम मेरे हो, अब सिर्फ तुम मेरे हो। एंड भाई हम देखते हैं कि वो रो रहा होता है, वो रो रहा होता है, ये सब याद करते कि मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया ग्योंगजू, आज तुम मुझे मिल गए ग्योंगजुन, अब मुझसे दूर मत जा। एंड वो ना उस सिड को ही किस कर रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, अब तुम मेरे प्यारे हो इंसान, और मुझे किसी के साथ इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा तुम्हारे साथ आया है इंसान खेलने में। और मैं चाहता हूँ ये गेम जो प्यार मोहब्बत का है वो हम हर बार खेलें, हर बार तुम मेरे प्यादे बनो और मुझे इम्प्रेस करो, समझे कि नहीं इंसान। तो वो कहता है ग्योंगजुन हाँ ग्योंगजुन, वो कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हें खुश करूँगा ग्योंगजुन, मैं तुम्हारा हूँ ग्योंगजुन, मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूँगा ग्योंगजुन। वो कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, तुम मेरे प्यादे बनो। एंड वो उसके ऊपर चढ़ के ना डेविल की तरह बैठ जाता है कि, और भाई अपनी भयानक सा हंसी हंसता है कि हाँ ये मेरे कब्जे में आ गया, अब मेरा है ये, सिर्फ अब मेरा है और मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। सिड भी कहता है कि हाँ मेरी दूसरी पर्सनैलिटी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरा प्यादा है ये। एंड हम नेक्स्ट सीन देखते हैं पाताल लोक का, जहाँ ना युद्ध चल रहा होता है। ठीक है, युद्ध चल रहा होता है तो अब हम केन को देखते हैं, लॉर्ड केन को, जो लूसीफर पे हमला करने जा रहा होता है। अब आपको नहीं पता तो लूसीफर भी एक डेविल है, उस पर हमला करने जा रहा होता है। उसकी सेना के 4 कमांडर भी तैयार होते हैं, जो सेक्रेटरी होता है ना वो भी तैयार होती है। वो कहती है कि चलो महाराज काम करने लगते हैं, अब हमारा टाइम आ चुका है। वो कहता है कि हाँ सेक्रेटरी, अब हमें मिशन एक ताकत हासिल करनी पड़ेगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन वो कहता भी है कि जोश जोश में बकवास करने लग जाते हैं कि मैं तो महान हूँ। और जो कड़ी थी ना उसको, उसका जो मेन पार्ट है ना वो दिख जाता है। एंड भाई वो शर्माने लगते हैं, महाराज ये क्या किया, नहीं देख रहा था आपका औजार लेकिन आपने दिखा दिया, क्या करूँ मैं। अरे वो कहता है कि शर्मा मत यार, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती है ना, कोई बात नहीं चिंता मत करो। और भाई वो ना ऐसा बकवास कर खुरा के अपने मिशन के लिए जाते हैं, उसका सेक्रेटरी था, 3 रेसिडेंट थे, वो सब लोग हमला कर जाते हैं। जैसे ही वो महल वगैरह में पहुँचते ना सबको हरवा के, तो वहाँ एक बॉल थी ना, उस बॉल में माना बोस खड़ा था। एंड वो लोग कहते हैं कि हमें इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अपना केन आगे आता है। केन क्या करता है, अपना हाथ उस पर लगाता है, माना रिकवर करता है, अपना आधा माना देता है, आधा माना लेता है, खींचता है, जिस कारण से वो बॉल उसके अंदर ही समा जाती है। लेकिन उसकी सेक्रेटरी को डर लग रहा था कि महाराज आप सही हो ना, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा महाराज, चिंता मत करो महाराज, महाराज महाराज सब ठीक होगा। वो कहती है, महाराज का बक खा जाती है वो कहता है कि अरे तुम चुप रहोगे तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना अगर तुम इतनी बोलती रहोगी तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तो सब ठीक होगा। एंड सच में सब ठीक हो जाता है। वो कहता है कि महाराज अब तो जंग खत्म हो गई, अब आप क्या करोगे। वो महाराज कहते हैं कि क्या मैं कहीं घूमने चल जाऊँ, क्या है घूमने जाना है मेरे को, लेकिन आप कहाँ जाओगे महाराज, आपके पास तो जगह ही नहीं है, हमारे पास तो जगह नहीं है। अरे तो चिंता मत कर, मैं सब अरेंज कर लूँगा, बस मेरे को घूमने जाने दो, तुम आराम से, मैं शांति से अपनी लाइफ जियोगा। वो कहता है कि महाराज आप जाओगे कहाँ, ह्यूमन वर्ल्ड। हाँ हो सकता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाऊँ, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, जल्दी ही जाऊँगा। कहता है कि ठीक है महाराज आप जल्दी जाइएगा, हम आपके जाने की तैयारियाँ वैयारियाँ कर देंगे, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड का दरवाज़ा तो अभी खुला है नहीं। मुझे ऐसी गट फीलिंग आती है कि ह्यूमन वर्ल्ड का दरवाज़ा जल्दी खुलेगा, तुम चिंता मत करो।
सीन में हम देखते हैं कि अपना जो क्योंग जून है ना वो ऑफिस में आता है, क्योंकि उनकी आज एक मीटिंग थी। तो क्योंग जून रूम में एंटर करता है और भाई क्योंग जून इधर उधर देखता है कि जिम जोंग कहाँ है, जिम जोंग, एंड उसका नज़र फिर जिम जोंग पे जाती है, जो भाई बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा था। उसके डार्क सर्कल आ चुके थे, ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी है अबाउट इट। वो बेचारा बहुत थका हुआ लग रहा था एंड उसकी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही होती। तब उनका जो मैनेजर आता है ना हाई पोस्ट का, वो कहता है कि देखो बालकों, अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा, हमने कुछ नहीं किया तो क्राइम्स होते रहेंगे, हमें इन क्राइम्स को रोकना होगा ताकि हमारी जो जनता है वो सुखी से ले सके, वरना वो जनता हमें ही परेशान करेगी। ऐसे आधे मामलों को तुम रफा दफा करो और आधे मामलों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो ताकि दिक्कत पैदा ना हो हमारे ऊपर। वैसा ज्ञान दे रहा होता है कि आपके रोते हुए ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बताता भी है कि चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। और अपना जो किंग जोन है ना, वो तो गिम जोंग को देख ही रहा होता है कि गिम जोंग को भाई हुआ क्या है कुछ हुआ है तो भाई बंदा सेट क्यों नहीं कर रहा मेरे साथ है, लग तो उखड़ा रहा है, पता नहीं हुआ क्या है। वो बताता है कि एक बच्ची और उसकी माँ का पता नहीं किसी ने वो कर दिया काम, खरम 25 कर दिए काम, पता नहीं क्या हुआ है उनको, हमें तो बस उनकी क्या कहते हैं मूर्त डेड बॉडी मिली है, पता नहीं क्या हो रहा है। अपना क्योंग जून वही बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि आखिर है को कैसे हो गया, क्या ये उससे रिलेटेड है जो मेरे घर में रहता है, वो कमीना उससे रिलेटेड तो नहीं है, मुझे उसके बारे में पूछना पड़ेगा ताकि मैं आगे जा सकूँ। हाँ, ये उसके रिलेटेड है। जब वो फाइल देखता है तो वहाँ एक टैटू दिखता है, शायद तक ये पूरा का पूरा रिलेटेड उससे ही है। मुझे एक बार तो उससे गुफ्तगू करनी ही होगी ताकि कुछ बात बन सके। और जैसे उनकी मीटिंग ख़त्म होती है, वो बाहर आके इस केस पे और इन्वेस्टिगेशन करने की सोच रहा होता है। क्या मैं और इन्वेस्टिगेशन करूँ इस केस पे उस केन के साथ, ताकि हमें आगे चल के कुछ पता चले। अगर वो अच्छा बनता है तो शायद उसे कुछ पता होगा इसके बारे में और वो मुझे कुछ बता भी दे शायद तक। और मुझे शायद सोचना पड़ेगा आखिर मैं उसके नालायक से बात करूँ या नहीं करूँ, क्या उसमें फीलिंग्स होगी ह्यूमन के लिए। वैसे भी तो कहता रहता है कि मैं तो डीमन किंग हो, डीमन की हो, वैसे भी डीमन तो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मुझे उससे हेल्प मांगनी चाहिए कि नहीं? मैं इस केस से रिलेटेड उससे कुछ भी हेल्प नहीं मांगूंगा। क्या शायद मांग लूँ? नहीं मांगूंगा। शायद मांग लूँ? नहीं मांगूंगा। लेकिन मुझे उस केस पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगा। भाई वो माथा पकड़ के बैठ जाता है, अरे यार मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके हेल्प लूँ, अगर हेल्प लूँगा तो केस आसान हो जाएगा, नहीं लूँगा तो फिर हमारे एल लग जाएगी। चिल्लाता है वो, क्या करूँ? वो खमीने का छेड़ा मेरे सामने आ रहा है, वो मेरे को ऐसा हर बार परेशान करता रहता है, लेकिन आज इस बार नहीं। तो अपना जो गिंग जोन है ना उसके करीब से जाता है और वो भाई गिंग जोन को इग्नोर कर देता है पहले तो, फिर वो ना अपना किम जोन उसके हाथ लगाता है। गिम जोन तुम्हें कुछ हुआ है क्या है? अगर कुछ हुआ है तो बताओ ना। एंड भाई वो ना उसका हाथ झटक देता है कि दूर रहो मुझसे, चिल्ला के कहता है मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, हो कौन तुम जो मेरे करीब आओगे, दूर रहो मुझसे, समझे कि नहीं। एंड उसे लत्यार देता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो वो उसे सॉरी भी मांगता है, सॉरी गिम जोन मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। एंड वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही कहता थोड़ी अजीब सी आवाज़ में, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंग जोन, तुम मुझसे बस दूर रहो क्योंग जोन। वो उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाता है कि नहीं मेरे को लगता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सही है नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा ताकि तुम आराम करो, ऑफिस से छुट्टी ले लो 2-5 दिन की और तुम आपको ट्रीट करो, वो तुम्हें इससे अच्छा फील होगा। वो कहेगा नहीं क्यों जून मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो क्यों जून, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें और अच्छे से जान लूँगा। लेकिन सडनली उसको ऐसा फीलिंग होती है कि उसके अंदर एक आवाज़ है जो खेल रही है कि उससे दूर रहो, उसके पास मत जाओ, उसको मत देखो, मैं हूँ तुम्हारा असली क्यों जून, मेरे पास आओ, तुम उससे दूर रहो, समझ जाओ।
और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आराम से बैठा था, मतलब कुछ होता है उसे, वो भाग जाता है भाई वहीं से कि मैं जाता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, उसका जवाब दिए बिना वो चला जाता है। वो फिर टॉयलेट में आता है, मतलब वॉशरूम में, एंड वो क्या करता है, नल टेप चालू करता है, उसका पानी मतलब फुल भर लेता है वो टेप को, एंड अपना जो ये सोचता रह जाता है कि भाई उसे हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रही है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल यहाँ काली है। तो वो देखता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, मैं उसको जब भी देखता हूँ तो मुझे कुछ होने लगता है, ये कैसी फीलिंग है मुझे समझ में नहीं। और वो फिर से इतना एक्साइटेड हो जाता है उसकी आवाज़ सुन के जो उसे बोल रही थी ना, उसकी कारण में उसे नाक में से खून आ जाता है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, आज मैं पता नहीं क्या हो रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में तो क्यों नहीं आ रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। और वो अपना मुंह धोता है कि हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना ग्योंगजुन का अपार्टमेंट देखते हैं। उसके अपार्टमेंट में अपना केन ना उसके पास होता है कि हे तुम कर क्या रहे हो इंसान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 2 पल की गुफ्तगू करनी है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। एंड वो कहता है कि हाँ बैठ जाओ। वो बैठने की बजाय सोफे पर लटक जाता है, मतलब लेट जाता है, वो पूरा सोफा ही तहस नहस कर देता है। इस कारण से वो डर भी जाता है, एंड वो थोड़ा डरावना लुक देता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ मिली क्या, तुम तो राजा का महाराजा हो ना, है राजा महाराजा कैसा बिहेव करते हैं तुम्हें नहीं आता क्या। एंड वो कहता है कि आता है ना, लेकिन यहाँ मैं पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड में आया हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबकी चॉइस कैसे करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बेबी। वो कहता है कि ठीक है वैसे मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी चीज़ की रिसर्च कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है कि तुम किस चीज़ की रिसर्च कर रही हो, मुझे बताओ ना ज़रा, मैं भी तो जानूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ या नहीं करूँ। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं आता कुछ समझना, और तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो। एंड उसके लैपटॉप में ना वो देख लेता है कि ये टैटू, अरे टैटू के बारे में जानकारी निकाल रहे हो तुम तो, अरे तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं इसके बारे में तुम अच्छे से जानकारी देता। तो उसका जो यार लैपटॉप है ना वो हवा में उठा के कहता है कि देखा मेरे पास सारी जानकारी है। वो भी मस्त शरीफ सा चेहरा बना के कहता है कि हाँ दो ना, मुझे जानकारी लेनी है। अरे तुम मुझे बताओ ना किस चीज़ की जानकारी तुम दे रहे हो, अरे बता दो यार, इतना भी भाव मत खाओ यार, बता दो प्लीज़ बता दो मुझे क्या चीज़ की जानकारी दे रहे हो। अरे नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, उससे बहुत विनती करता है। क्यों नहीं बताओगे तुम, हैं मुझे बताओ, मुझे जानना है। फिर वो ना थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि अरे तो बताओ ना यार, मुझे बताओ, मैं तो बस जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे को बता ही नहीं रहे कुछ भी। एंड भाई वो गुस्सा होता है ना, तो अपना जो ना केन उसको अपने गोदी में उठा रहता है। क्या बे क्या बोल रहा है तू, हैं मैं बताऊँ तुम असली सच क्या है, हैं बताओ तुम तो मेरे प्यारे राजकुमार हो, तुम मेरी प्रिंसेस हो तुम मेरी प्रिंसेस, तुम मेरी ब्राइड हो। यानी उसको वैसा सोफे पे लेटा देता है, कहता है क्या मैं तुम्हारी ब्राइड कैसे हो सकती हूँ, समझना नहीं आता क्या तुम्हें, शर्म नहीं है तुम्हारे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। एंड उसे चिल्ला रहा होता है कि नहीं रहूँगा मैं तो, अरे छोड़ मुझे भाई, छोड़ मुझे भाई, छोड़ दे, चिल्ला रहा होता है भाई वो। एंड तभी उसका मुंह बंद करता है। अरे यार तुम बहुत बोलते हो, क्या तुम शांति से बैठ नहीं रह सकते हो, मुझे अपना काम नहीं करने दे सकते, क्या तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि बंदा काम कर रहा है और तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, सुधर जाओ। ये लोग कहते हैं कि जाने दो मुझे और जाने दो, तुम मेरे साथ वही कर सकते, बचाओ। वो अपना डरावनी स्माइल कहता है कि अब तो मछली जाल में फंस गई, अब क्या होगा, चिल्ला लो जितना चिल्ला रहा है, अब जो होगा जो मैं सोचूंगा वही होगा। अब वो भाई डर जाता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे साथ गंदी हरकत मत करो ना, प्लीज़ मत करो यार, जाओ यहाँ से, मेरे को छोड़ दो, नन्हे बच्चे की जान लोगे क्या यार, जाने दो यार प्लीज़ जाने दो। रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि नहीं, वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अब तो वही होगा जो मैंने सोचा था, अब तो तलवारबाजी और डांडिया नाइट होगा। फिर वो अपने टी-शर्ट से ना अपना मुंह छुपा लेता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अरे इंसान मेरा मूड खराब मत करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे भी बुरा कुछ नहीं होगा। तब हम एक दर्दनाक चीख सुनते हैं क्योंकि डांडिया नाइट शुरू हो चुकी है। एंड भाई वो चिल्लाता कहता है कि हुमान तुम तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ तलवारबाजी करने में। अब तुम मेरी ब्राइड हो, मेरी प्रिंसेस हो, मेरा बाबू हो, मेरा सोना हो, मेरा दुनिया में कोना हो, मेरे दिल में तुम्हारा खोना हो। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पास्ट का सीन। तब वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा है, क्या आपको जाना ज़रूरी है, ह्यूमन वर्ल्ड तो एक बहुत खार जगह है, क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे, मुझे तो नहीं लगता आप कर पाओगे, लेकिन आपका जाना ज़रूरी है क्या महाराज, आप बताओ ना आप क्या करोगे, जाके मत जाओ ना महाराज, शांति से यहीं बैठे रहो ना महाराज, आप
राज्य संभालो ना महाराज, क्यों आपको चुल मची है जाने की महाराज, प्लीज़ बैठ जाओ ना महाराज, शांति। भाई बंदी समझाओ रही है कि मत जा, फिर भी आपको चुल है जाने की तो चाहिए महाराज। एंड वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं सारा कारोबार तुम्हारे हाथों पे देकर सौंप के चला जाता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँगी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं तो ABCD भी सीख रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सब सीख जाओगी। एंड नेक्स्ट सीन में जब वो आता है ना अपने रूम में, तो भाई वो देखता है कि इसको क्या हुआ, भाई ये सो रहा है क्या। एंड भाई वो तो मुँह छुपा के सो जाता है उसको देखते कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने सोचा नहीं था, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने, ऐसा कौन करता है। तो वो ना सोफे पे बैठा बैठा ही रो रहा होता है कि ना ये सारा ही हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रो रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन उससे मैं बहुत रो रहा होता है बंदा कि उसने मेरे साथ गलत काम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसके अंदर से कोई काला पदार्थ बाहर आया है उसकी चेस्ट में से। मैं डर जाता है कि हे मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गया, मेरी आत्मा निकल गई, ढूंढ के लाओ मेरे को। अपने केन को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बक रहा होता है ये है, एक ऐसी आत्मा निकल गई है। फिर तो खेन है ना उसके इतना चिपक जाता है एक टाइम होने के बाद ही, जब उन्होंने फर्स्ट राउंड किया था उसके बाद ही उसे छोड़ ही नहीं जाता है। एंड उसे बार बार कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे केन, दूर रहो। एंड केन तो ऐसा चिपक जाता है कि दूर रहने का नाम ही नहीं लेता। तब वो खाना खा रहे होते ना, केन उसके पास था, उसको ना छेड़ रहा होता, तो वो जोर से खा देता है खेन, उसका खाना सामने वाले लोगों की ना प्लेट में चल जाता है और लोग भगा देते हैं। एंड फिर केन पूछता है 2-5 दिन में, अबे तुम्हें हुआ क्या है, अब तो हमारे बीच गुफ्तगू एंड कुछ लवी डमी मोमेंट्स भी हो गए हैं, फिर भी तुम मुझसे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो। एंड वो कहता है कि जाओ यहाँ से, जो भी कुछ हुआ था मेरी बिना इजाज़त के हुआ था, जाओ यहाँ से निकलो। तुमने बस अपनी मनमानी करी थी, अपना बड़ा शरीर मेरे मुंडे पे लाकर थोप दिया है, शर्म नहीं आती है, मेरे को सांस भी नहीं आ रही थी। वो कहता है क्या सांस नहीं आ रही थी, तब तक हम तो खुद ज़्यादा खूब ही इंजॉय कर रहे थे, वो फल है आप कह रहे थे सांस नहीं आ रही, अब सारा ब्लेम मेरे पे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तरबूज चाहे चाकू पे गिरे और या फिर चाकू तरबूज पे कटता तो चाकू तरबूज ही है ना, ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, तुमने मेरे साथ किया है, शर्म नहीं आई था तुम्हें। भाई वो ना सिर्फ बड़ी बात है, छोड़ो खैर छोड़ो, मैं तुमसे क्या ही उम्मीद रखूँ, लेकिन मेरे को तो मेरे पास आने दो ह्यूमन, मेरे को पास आने दो। और उसके पास आता है और ना अपने नोटिस स्माइल देता है कि ह्यूमन कौन बचाएगा तुम्हें, अब तुम्हारे घर में तो मेरे अलावा भी कोई नहीं है। ह्यूमन जल्दी जल्दी तैयार हो, रो मत तुम। फिर वो रोने लग जाता है, वो कहता है कि रो, अरे ह्यूमन मैं तो मजाक कर रहा था, रो मत प्लीज़ रो मत, चुप हो जा, तुम मुझे डरा रहे हो, दूर रहो मुझसे, मैं रोने लग जाऊँगा बहुत तेज से। अरे वो कहता है कि तुम चिंता मत करो भाई, मैं यही, तुम रो मत यार, रो मत प्लीज़, रो मत, मेरे को समझाने दो यार, मैं क्या समझाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता वैसे क्या करूँ, तो रो रहा है, मैं किसी से कैसे चुप कराऊँ। एंड वो कहता है कि तुम मुझे दूर रहो प्लीज़, दूर हो जाओ यहाँ से, तुम कितने पत्थर ले लो तो मैं शर्म नहीं आती, कोई रो रहा है तो मैं चुप कराना भी नहीं आता, तुम्हें तो कंफर्ट देना भी नहीं आता, तुम क्या करोगे, वो तुमने मेरा गलत फ़ायदा उठाया है, तुम्हें शर्म नहीं आती ना यार, मैं क्या करूँ मेरे को जाने दो यार यहाँ से, प्लीज़ जाने दो यार, तुम जाओ यहाँ से। भाई वो टूट जाता है, क्या ऐसे में पसंद नहीं है, पत्थर का बन जाता है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, शर्म नहीं आती इसे, दिल पे पत्थर रखे, मैंने मेकअप नहीं किया था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, ये तो मेरे को सुनने को तैयार नहीं है। उसको दिल से बुरा लगता है और मुझसे माफ़ी मांगता है कि सॉरी मेरे फॉर माई रूड बिहेवियर, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। फिर उसकी तारीफ करता है, मानो तुम एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन यार तुम हो तो प्यारे ना, मैं क्या करूँ, तुम्हारी स्माइल बहुत बढ़िया है, क्या वो उसकी छाती तो के कहता है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, बात पक्की करो, रिश्ता आगे बढ़ाओ, शादी ब्याह करो। वो कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ। उसको कुछ देता है, लो मेरे लिए तुम्हारे पास गिफ्ट है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। फिर उसको मुट्ठी आगे करके कहता है कि लो ये मुट्ठी में है मेरे सारे गिफ्ट। वो कहते हैं क्या है इसमें, है क्या है ये, मैं लूँ तुम्हें कि मैं ये लूँगा, हाँ तुम लो भाई इसको लो। तो जैसे ही वो लेता है कि ये क्या, एक बोल हाथ में आती है ना, पूछता है कि ये क्या चीज़ है भाई, कैसी बला है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि कैसी बला मुझे दे रहे हो। एंड फिर ना उसके ना एक आँख आती है एंड भाई वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है, जिसको देख के भाई बंदे की पड़ जाती है कि ये क्या चीज़ है। उसके मुँह से एक सवाल नहीं निकलता है कि ये क्या चीज़ है। भाई उसका दर्द आता है, उसे चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या है भाई, ये क्या
क्या है, मेरे को दूर रखो इस चीज़ से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते रहते हो, तो शर्म नहीं आती कि हे बच्चे को डरा रहे हो, तो बच्चे को जान लेगो क्या भाई, फेंक देता, फिर ना उसको फेंक देता है कि जा निकल यहाँ। अरे तुम्हें पसंद नहीं आएगा, केन पीछे से कहता है कि पसंद नहीं आएगा भाई तुम्हें। जैसे ही वो उसको फेंकता है ना तो बाउंस होकर, जैसे क्रिकेट बॉल है रबड़ की बॉल बाउंस होकर आती है ना, वैसे ही वो बाउंस होकर उसके अंदर घुस जाती है। वो उसके अंदर है ना कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा देती है कपड़ों के अंदर। इस कारण से उसको बहुत पेन हो रहा होता है, उसको अलग ही लेवल की खुशी मिल रही होती है इससे। भाई एक चल क्या रहा है, इसको मेरे अंदर से निकाल भाई, क्या घुसा दिया तुमने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अरे निकाल मेरे अंदर से, निकाल 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 निकाल। तो ना उसे गले पड़ के कहता है कि हे कैन निकाल इसको अंदर से। कैन तो भाई इसको हाई फाई कह रहा, क्यों अच्छा लगा ना मेरा गिफ्ट, और मैं कितना अच्छा गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए, है देखो मेरे गिफ्ट से तुम कितने खुश हो रहे हो। वो कहता है कि भाई प्लीज़ निकाल दे, मेरी हालत को ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मैं तुम्हारे को समझने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ तुम निकाल दो। तो अपने ही मुँह में मिट्टू बन रहा होता है, देखा मेरा गिफ्ट इतना अच्छा है तो मुझे ज़्यादा सहन ही नहीं कर पाओ रहे, ऐसे गिफ्ट इंसानों को मेरे को देना चाहिए, और भी गिफ्ट मंगाने पड़ेंगे हैं पाताल लोक से, ताकि इंसान खुश हो सके। वो बस गिर जाता है कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ अब तो इसे निकाल दे, एंड प्लीज़ निकाल दे यार, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, में रोने लग जाऊंगा। अरे रोना नहीं है ह्यूमन, रोना नहीं है, मैं निकालता हूँ। वो निकालने के चक्कर में गलती से उसका मेन पार्ट पकड़ लेता है कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से, फिर उसकी एक चीख आती है कि चीख। हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि ये तुमने क्या पकड़ लिया, अरे छोड़ उसे छोड़। एंड भाई वो दोनों डर जाते हैं कि उसने क्या पकड़ लिया। एंड भाई वो ना उसको निकाल देते हैं ना कैसे करके, एंड उसे सुला देते हैं। वो भी ना छोटे क्रीचर की तरह सो जाता है प्यार से। एंड वो ना पेंट खिसकाते हुए, क्योंकि उसने गलती से उसकी पूरी पेंट ही खोल दी थी जो नहीं दिखा सकता है। एंड भाई वो खेलता जाता है कि नहीं अब जा रहा हूँ मैं। एंड पीछे से उसे केन कहता है कि बेबी कहाँ जा रही हो, मैं जा रहा बेबी, अभी तो रोमांस शुरू हुआ है, अपना तो रोमांस बाकी है। वो कहता है कि नहीं मैं चाह रहा हूँ, नहीं। एंड वो माथा पकड़ लेता है कि कौन सी बला मेरे आफत पड़ेगी यार, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, इसके आने के बाद तूफान सी हो गई है, पता नहीं मुझे कब शांति मिलेगी, ये कब मेरी लाइफ से जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद ना वो उसको आता है और दीवार के तरफ उसके सामने हाथ रख के कहता है बेबी मेरी बात मानो ना, बेबी प्लीज़ मानो ना। वो कहता है क्या लेगा भाई, बच्चे की जान लेगा कि तुझे सजा वागा की चीज़ नहीं है, कि तुझे शर्म नहीं आती कि है शर्म नहीं है तेरे में अंदर। वो कहता है कि नहीं है मेरे अंदर शर्म, बोल मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ शर्म, तो मैंने बेच खाई। कहता है कि हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, फिर मैं मुझसे दूर रहो, समझे कि नहीं है, हमेशा ज़बरदस्ती करते रहते हो, अपनी ही मनमानी चलाते रहते, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें, थोड़ी शर्म कर ले भाई, मैं दे दूँगा देखो शर्म का पैकेट, तू लिया वापस ले, शर्म को वापस ला, तू आ तो हाथ ला, तू अभी मैं बात नहीं करनी। एंड भाई वो तो सुनता ही नहीं है, और वो डरावनी स्माइल से उसके पास आने लगता है कि नहीं अब तो जो ही होगा, अब तो फिर होगा वो राउंड 2 WWE। वो से उठा के ना अंदर की ओर लाता है अपने बेडरूम में। एंड भाई जब उसे दीवार के लगा के कहता है कि बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू। एंड वो कहता है क्या हमें जो करना है वो यहाँ करना है। वो कहते हैं नहीं तुम कंफर्टेबल हो तो यहाँ करेंगे, नहीं तो अंदर घूमेंगे। एंड उसे रूम में ले जाता है और उसके ना बेड पर रख देता है कि बेबी अब डांडिया नाइट और तलवारबाजी के लिए तुम तैयार हो ना। एंड फिर उन्हें तलवारबाजी करते हैं, पूरी नाइट करते हैं। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं सुबह का, मॉर्निंग का। एंड हम देखते हैं कि क्लॉक मतलब घंटी बजती है उनके घर की, और वो तो बेहोश होकर सो रहा होता है कि भाई क्या होता है। तो घंटे की आवाज़ से वो होश में आता है कि ये चल क्या रहा है। एंड उसके पास में ही वो सो रहा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड हम देखते हैं कि उठ जाता है कि चल है ये हो क्या रहा है भाई, ये रात में हुआ क्या। वो उसे उठाता है कि हे कुंभकर्ण की चटवी वाला उठ तूने मेरे साथ क्या किया, उठ जा भाई उठ जा। एंड वो तो उठ ही नहीं रहा होता है। फिर एंड मौके पे क्या करता है, वो उसके करीब आता है, उसको हक करता है, बस कहता है सोने दे भाई, मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोने देते। फिर वो ना उसके पीठ पे ना इतना जोरदार मारता है अपना हाथ कि उसके पीठ पे निशानी हो जाता है। हम आगे देखेंगे। एंड भाई हम एक डॉक्टर को देखते हैं यहाँ पे, डेविल डॉक्टर को, है ना। फिर वो घूम रहा होता है इधर उधर ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि डोर ओपन हो चुका है ना इसलिए। एंड हम देखते हैं कि वो एक पेट शॉप पे आता है, वहाँ पे उसको फील होता है कि वहाँ उसके अलावा भी कोई है, तो वो चाहता है कि उससे मिले कि वहाँ अंदर है कौन उसके अलावा जो इतनी तबाही कर रहा है। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है ना, उसको कबूतरी बाई मिलती है कि तुम यहाँ आ गए, मेरे को तुम्हारा इंतजार था, लेकिन तुम अंदर तक कैसे आए, और ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लग रहा है। वो कहता है कि ये
तो वो चीज़ है जो मैं तुम्हारे पीने वाला हूँ, समझी कि नहीं? अरे तुम्हारी इतनी माँ, तुम मुझे कैसे कह सकते हो? मैं तो महान हूँ। तुम महान नहीं हो, तुम महान नहीं हो, मैं महान हूँ। मेरे एक्सपेरिमेंट हमेशा सफल होते हैं। अरे तुम तो बेवकूफ हो। मैं महान हूँ, मैंने लंबे लंबे दांत देखो, और अब तो मेरे को तुम्हारा खत्म करने में भी मजा आएगा, और मैं तुम्हारा खून निचोड़ निचोड़ के पीऊंगी। फिर वो कहते हैं क्या तुम इस भद्दी शक्ल से मेरा खून पियोगे? तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? शक्ल पे तो गोबर लग रहा है। इसी कारण से वो गुस्सा आ जाता है। क्या तुमने मेरी शक्ल के बारे में ऐसा बोला? मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब इसका इंजाम तुम भुगतना, समझे कि नहीं? वो कहता है क्या तुम्हारा इंजाम? हाँ, मेरे को क्या लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अरे तुम तो इंसान हो भाई, इंसान की तरह रहती हो, इंसान की तरह डरपोक हो हैं, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। अच्छी चीज़, तुमने सारा डेविल्स का नाम मिट्टी में मिटा लिया। तुम एक ऐसी डीमन हो जिससे कुछ नहीं होता कबूतरी भाई। एंड भाई कबूतरी भाई को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तो अपने टेंटिकल निकाल लेती है। फिर उस चिढ़ाने के लिए कहता है वो डॉक्टर कि हो देखो देखो, अब गवार अंगूर भी निकालेगा। हाँ, गवार के हाथ में अंगूर, लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, लेकिन आज एक गवार डेविल के हाथ में भी लंगूर देख लिया। तुम क्या मुझे इस टेंटिकल से बाहर करोगी? मैं तुम्हें खुद खत्म कर जाऊंगा। वो कहती है कि देखते हैं कि कौन आज खत्म होएगा और कौन यहाँ से निकल जाएगा। मैं तो तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ने वाली। बाप रे, तुम्हें इतना घमंड है ना अपनी पावर्स पे। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचते हो। वो कहता है घमंड नहीं है ये, मुझे भरोसा है कि मेरी पावर्स मुझे यहाँ से निकाल ही लेगी और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं देखते हैं, मैं भी आई हूँ, तुम भी आई हो। ये तो कोड़ी का, और ये तो कोड़ी का डॉक्टर मुझे बताएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। वो उससे कहता है कि भाग जा। मैं नहीं भागूंगी, तुम मुझे मत बताओ कि क्या भागना है। और वो उस पर हंसती रहती है। और इतनी ही देर में डॉक्टर क्या कहता है, अब तो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है बच्चू, अब तो तुम्हारा पल्ला भारी होने वाला है। डॉक्टर ना उस पर हमला कर देता है। पहले तो वो तैयार नहीं थी हमले के लिए, इसी कारण से दूर हट जाती है कि ये कैसा बार है, तुम तो बहुत कल चालाक हो ना। इतनी तुच्छ हरकत करते हुए शर्म नहीं आए? बताना तो चाहिए था ना कि तुम मुझसे वार कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चैन की नींद सुला दूंगी। वो भाई वो कुछ ज़्यादा ही डरावने तरीके से उस पर हमला करती है। तो वो क्या करता है, उसकी तरफ पैकेट फेंकता है। इस पैकेट में क्या होता है, तो डॉग्स बिस्किट, डॉग्स कुत्तों का बिस्किट होता है भाई। एंड वो ना फूट जाता है, एंड हर तरफ है ना बिस्किट ही बिस्किट। वो कहती है कि ये कैसी चाल है, तुम्हें तो चाल चलना भी नहीं आता है, तुम तो बेकार इंसान हो। वो कहता है कि मैं बेखौफ नहीं हूँ, तुम अभी देखना, अभी तो शुरू हुई है जंग, फिर फैसला होगा कम, आप देखो तुम। फिर वो ना उसकी तरह एक किक करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी जान लगा के। पहले तो उसे भटकाने के लिए क्या आता है, फिर उसकी अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर किक करता है। लेकिन भाई वो खुश हो रहा था, अब तो ये घाई, अब तो पक्का इसका पलड़ा साफ हो जाएगा, पकड़ा। एंड नहीं, उसने ना अपने दांतों से उसको पकड़ लिया होता है, उसके पाँव को। वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत प्यारे लगते हो, तुम्हारा खून इतना टेस्टी है कि मैं तो इसे नोच नोच के पीऊंगी, कुछ चूस के पीऊंगी, लेकिन बस मैं पीऊंगी। ओ भाई वो ना दर्द के कमारे करहा रहा होता है। वो क्या करता है, लास्ट मौके पे अपना पाँव छुड़ाता है, पहले तो कैसे ना कैसे करके। और भाई वो पाँव छुड़ा तो लेता है, लेकिन वो क्या करती है, उसे ऊपर फेंक देती है कि जाओ यहाँ से। और अपने टेंटिकल भाई उसके शरीर के पूरी तरह से आर पार कर देती है। इस कारण से उसका बहुत दर्द होता है, वो बहुत पेन में होता है कि अरे मुझे मजा आ रहा है, मैंने कहा था ना तुम ऐसे पंगा मत लो वरना दंगा हो जाएगा। हूँ या ना, जा रही हूँ मैं तो छोड़। और वो उसे वहीं घायल छोड़ के चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तो घायल पड़ा रहता है। तभी ना उसका एक क्लोन उसके पास आता है कि अरे तुम्हें कुछ हुआ है क्या, ये क्या लग रहा है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। फिर वो वहाँ उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि देखो देखो बेचारा, हमने तो कहा था मत जाओ उससे अकेले लड़ने, लेकिन तुम चले गए ना, क्या होगा। एक और क्लोन कहता है कि देखो यहाँ की हालत कितनी ख़राब है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो कहता है कि हाँ सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। एंड वो उसकी क्लोन वाली बॉडी को उठाता है एंड अपने साथ जाता है कि चलो चलो हमें चलना भी है। उसको इशारा करता है कि सब बम पे
टिकी टिकी करके कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम इतने कमज़ोर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है यार अपने यहाँ। तो इन्होंने वहाँ के मरे हुए बिल्लियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, बेचारे जानवरों ने अलग ही सफरिंग करी है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम चिंता मत करो बच्चों, सब ठीक होगा, तुम मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अपना केन और अपना ग्योंग हुन कहीं आता है। ये कहता है कि तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो। वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ है। और कहता है क्या सरप्राइज़ है मुझे बताओ। अब चुटकी बजाता हूँ, मेरे को सब ठीक होगा। और वो देखता है कि चुटकी बजाने से कुछ हुआ नहीं, क्या तुम्हें कुछ करना भी आता है या नहीं करना आता है। फिर वो है ना अपनी पूरी ताकत लगाता है, एक लास्ट बार चुटकी बजाता है। फिर वहाँ का जो पूरा क्लाइमेट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। और कहता है कि देखा ह्यूमन कैसा लगा मेरा मैजिक। और कहता है कि ये सब तो बढ़िया है, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं, जो मेन काम है वो तो तुम मुझे बता कि हम यहाँ आए क्यों है। वो कहता है कि लोगों बताता हूँ ह्यूमन, बताता हूँ। तो अपना वो जुजू को बाहर निकालता है, जुजू ये है जुजू, इसका मेरा पेट है। वो कहता है कि हाँ मैं बात जानता हूँ अच्छे से कि ये तुम्हारा पेट है, लेकिन क्या करूँ मैं अब इसका, इसने मुझे बहुत परेशान करता है। वो कहता है कि ये परेशान करने के लिए काम नहीं आता, ये मुसीबत में भी काम आता है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बहुत रक्षा करेगा आगे चल के। यार भाई वो सोचता है कि मेरी क्या रक्षा करेगा, जिससे मेरे को रक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, वो मेरी क्या ही मदद करेगा, तुम चिंता मत करो। तो वो क्या करता है, एक मैजिक सर्कल बनाता है, फिर उस पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डालता है, फ्लो होने देता है। इसी कारण से वो जो जुजू है ना उसका आकार भी बहुत तेज़ी से बदलने लगता है। वो कहता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो ना तीर में बदल जाता है, मतलब तीरंदाजी में। एन भाई वो कहता है क्या ये तुमने कैसे किया, मुझे भी तो पता, मुझे भी सीखना है। वाह कितना इंटरेस्टिंग है ना। वो कहता है कि हाँ हाँ देखा ह्यूमन अच्छा लगा ना तुम्हें, मेरे को पता था तुम खुश हो जाओगे ये देख के। ये है भाला, मतलब तीर चलाने वाला, क्या कहते हैं यहाँ तीरंदाजी को, बस समझ लो वो है ये, ठीक है। वो कहता है धनुष, हाँ धनुष है ये। एंड भाई वो कहता है कि क्या हो रहा है, बहुत हेवी था। जैसे ही उसे उठाने जाता है ना भाई वो ना नीचे गिर जाता है कि ये तो बहुत हेवी है, तुमने इसे उठाया कैसे। वो कहता है कि ह्यूमन तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या है। फिर अपने आपको ताकतवर तो कहते हो तुम, लेकिन तुम तो ये छोटा सा भाला ही नहीं उठा पाए, क्या करोगे ह्यूमन तुम अपनी लाइफ में। उसे ताने दे रहा होता है। वो कहता है कि अरे मुझसे नहीं उठ रहा भाई, उठा तू इसे। तो अपना केन ना आगे आता है कि लो मुझे दो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो निकट्टे हो, नालायक हो। एंड केन उसको भी उठा लेता है, उस हाथ के साथ अपने इसको भी उठा लेता है, हाँ एक ही हाथ से वो भी। और भाई वो चौंक देते हैं कि तुमने क्या किया है, क्या किया, मुझे भी सिखाओ ना यार। वो कहता है कि लो अब तुम लो, पहले अपने उसको फील करो कि वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, ताकि उसको उसे समझने में तुम्हें आसानी लगे और उसे भी तुम्हें समझने में आसानी हो, दोनों एक दूसरे को समझो। वो एक हथियार नहीं तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, उसे फील करो। अगर तुम उसे फील नहीं करोगे ना वो तुम्हें समझ पाएगा, तो वो थोड़ा हेवी लगेगा। अगर तुम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा फ्लो करने दोगे अपने पूरे शरीर में, तो तुम्हें आसानी होगी इसे पकड़ने में, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा, समझे कि नहीं। अरे समझ जा ह्यूमन। तो उसे ना अपने ट्राइसेप्स मारते ना वैसे डंबल की तरह उठाने लग जाता है कि देखा ह्यूमन तुम सीख जाओगे, ह्यूमन तुम सीख जाओगे। भाई उसके लिए लेस खुले थे, इन्होंने उसे ऊपर करके लेस बांधने लगता है कि ह्यूमन तुम चिंता मत करो, ये छोटे मोटे काम तो मैं तुम्हारे कर दूंगा, बस तुम मेरे को खाना वाना खिलाते रहना, एंड जो मैं चाहूँ वो देना। मुझे शर्मा जाता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डबल जोक बात बोल देता है। अरे तुम पागल हो गया है, शर्म नहीं आती तुम्हें, सबके सामने कह रहे हो ओपन में। वो कहता है कि ठीक है अब मैं कोशिश करता हूँ। तो वो ना अपनी पोटेंशियल एनर्जी को फ्लो होने देता है, फिर उसे पकड़ लेता है, वो उठ भी जाता है इस बार। तो वो में से उठ गया, देखा तुमने में से उठ गया। ये कहता है कि हाँ अब इसे आसमान की तरफ पॉइंट करो। तो वो ना उसको आसमान की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है कि हाँ ऐसे ऐसे सही कर रहे हो तुम, सही करते हो। अब अपनी एनर्जी को फील करो जो इससे अंदर से निकल रही है, हाँ सही फील करो, हाँ फील करो, अब छोड़ दो। भाई जैसे ही वो छोड़ता है आसमान में धमाका होता है। इन भाई इससे कारण तो उसकी फट जाती है कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है भाई, सब ठीक तो चल रहा है ना। इन में उसकी एक अलग एनर्जी निकलती है, बहुत तेज़ एनर्जी निकलती है। अब तुम तैयार हो ह्यूमन प्रैक्टिस के लिए, 1 2 3। तो वो चुटकी बजाता है। एंड भाई उसके सामने एक अजीब से एनर्जी के बने हुए क्रिएचर आ जाते हैं जो शांत तो कहीं नहीं लगते, वो उस पर आते ही हमला कर देते। वो कहता है कि ह्यूमन अब तुम्हारी बारी है, इनको सबको ख़त्म करो, कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो अपने सब पे भाला चला देता है, मतलब तीर। और कहता है कि ह्यूमन मज़ा आ रहा है ना सबको ख़त्म करके, मेरे को लगा था तुम भी इंटरेस्टिंग तो हो, हैं नई चीज़ें सीखने तुम्हें अच्छी लगती है ना ह्यूमन, अब सीखो। वो कहता है कि जीभ निकाल के हाँ मुझे मज़ा आ रहा है एक तरीके से, और तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरी हर बार मदद करते हो, थैंक यू मुझे नई नई चीज़ें से सिखाने के लिए। लेकिन वो उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देता है, इसी कारण से अपना कैन भी यहाँ ब्लश करने लग जाता है। खैन मुझे सही में मज़ा आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बच गया, वो बचा। इन भाई खैन को यहाँ कुछ होने लगता है कि ह्यूमन उसने मेरी तारीफ़ करी, पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ करी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सीने में अलग सा एहसास हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। वो कहता है कि खैन क्या हुआ तुम्हें, बताओ ना खैन हुआ क्या।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक जो एनर्जी बोलती है ना वो बच जाती है और वो अपने केन की तरफ हमला कर देती है। वो कहते हैं खेन संभल के, मैं हूँ यहाँ पे। एंड वो उसकी तरफ वार कर देता है और एंड मौके पे पता नहीं उसको क्या होता है, जो उसका भाला होता है, धनुष होता है ना, वो अपने जुजू के फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि जुजू क्या हुआ तुम्हें, हैं तुम बदल कैसे गए थे, वार तो बाकी था। तो वो क्या करता है कि उससे बचने के लिए है ना नीचे झुक जाता है, कमर के सहारे कि निकल जाए, उसके ऊपर से वो निकल जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उससे जब बैलेंस नहीं बनता तो वो गिरने लगता है और इतनी ही देर में अपना जो केन है ना उसको आके पकड़ लेता है कि क्यूटी पाई तुम्हें क्या हुआ है, हैं अरे मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, इस कारण से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, अब मुझसे नहीं रहा है, मैं तुम्हारे साथ रोमांच करना चाहता हूँ, रोमांच लबी डबी मोमेंट छेड़ दूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर जाऊँगा, तुम्हें अच्छा फील होएगा, है इंसान इंसान प्लीज़ इंसान। वो उससे बहुत मिन्नतें करता है और वो समझ जाता है कि अब दोनों तो हो चुका है कार्यक्रम 25। वो कहता है कि चेस्ट पे हाथ लगा के हाँ तुम कर सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, कैन आई लव यू, कैन प्लीज़ आई लव यू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब उनका लवी डबी मोमेंट शेयर होता है ना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इस कारण से उसको चला भी नहीं जा रहा होता है और यहाँ उसको गाली दे रहा होता है कि मैंने कहा था ऐसा मत करो, लेकिन तुम तो माने ही नहीं, मैंने बस तुम्हारे से रोमांस करने को कहा था, रोमांच और उसे कुछ करने को नहीं कहा था, लेकिन तुम तो अकल से पैदल हो ना। वो कहता है कि ठीक है मेरी गलती हो गई यार, मैंने तुम्हें बहुत माफ़ी मांगी थी लेकिन तुमने तो मुझे माफ़ ही नहीं किया, लेकिन कहा मैं कि तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। फिर वो बोलता है तुम्हारा जो जुजू है ना वो सीखे, एंड वो कहता है कि हाँ जुजू तो ठीक है बस थोड़ा रेस्ट करवाए। एंड वो कहता है कि तुम मुझे फील कर सकते हो, मेरे को लगा था नहीं था लेकिन हाँ मैं उसे फील कर सकता हूँ, मुझे वो फील होता है कभी कभी, क्योंकि वो एक जिंदा चीज़ है ना, इसी कारण से उसे नेगलेक्ट भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि हाँ नेगलेक्ट नहीं करो। एंड वो कहता है कि जूजू सो रहा है, बस तुम्हारे हाथ के नीचे थोड़ा दब रहा है वो। एंड भाई कहता है क्या दब रहा है जूजू का, एंड वो थोड़ा डबल मीनिंग बात कर देता है, यहाँ पे नहीं बता सकता कॉपीराइट आ जाएगा। एंड वो ना थोड़ा शर्माने लग जाता है, इस कारण से उसकी नाक में से गंगा बह जाती है अच्छी खासी। अरे तुम पागल हो गया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वो कहता है जो तुमने बोला वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था ना, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या। एंड वो कहता है कि ये छी तुम कितना गंदा सोचते हो यार, मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। फिर वो देखता है कि क्या वो सामने से जिंगजोंग आ रहा होता है, जिंगजोंग उसे देख लेता है, उसे गुस्सा आता है कि क्या करूँ मैं। इससे पहले तो इग्नोर कर देता है कि कोई बात उसकी लाइफ है। जैसे ही वो उसके पास से निकलता है ना तो वो उसको धक्का देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि हे तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या, है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे, हैं तुम हमेशा परेशान करते रहते हो बंदे को, शर्म नहीं आती कि तुम्हें बंदे को परेशान करते रहते हो, शर्म नहीं आती क्या। उसका कॉलर पकड़ लेता है। इन भाई दोनों में बहस गर्मा गर्मी का माहौल बन ही रहा होता है। वो इतनी देर में भाई उसको भी गर्मी चढ़ जाती है अपने कैन को। तो तुम कौन हो इंसान, तुम उससे दूर रहो, तुम मुझे बारे जानते ही क्या मेरे बारे में, अगर मैं तुम्हें एक पंच में सुला सकता हूँ। कहते हैं एक पंच में, मैं भी तुम्हें आधे पंच में सुला सकता हूँ, तुम चिंता मत करो मेरे पास भी बहुत पावर है। ऐसा कॉलर पकड़ लेता है कि तुम बताओ मुझे तुम यांग जून के साथ क्या कर रहे हो, यांग जून के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, बस मेरे को ये जानना है और मैं ऐसे शांति से चला जाऊँगा, मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मैं तो बस शांति से यहाँ आया था और शांति के साथ ही रास्ते से चल जाऊँगा, बस मुझे जानना है कि तुम हो कौन उसका। एंड भाई वो छोड़ ही नहीं रहता था कॉलर, तो अपने केन का भी गुस्सा आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, वो बहुत तेज़ी से उसका हाथ दबाता है। अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर बताऊंगा इंसान, अभी तक तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था ना, अब लेकिन तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ छोटी का दूध क्या होता है, 10 का दम क्या होता है। एंड भाई गर्मा गर्मी का माहौल कुछ ज़्यादा ही बन जाता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, छोड़ो उसे छोड़, अरे छोड़ दे भाई, जान लगा के बच्चे की, पहले तुमने बहुत दबा लिया उसका हाथ। एंड भाई उसने हाथ छोड़ता है, उसके हाथ तो नीली पड़ जाती है, नीला पड़ जाता है। वो कहता है कि हे वो भैया दोस्त ऑफिस का, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, चिंता मत करो सब ठीक होगा। वो कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारा दोस्त है तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। वो कहता है कि ठीक है ठीक है। एंड वो ना क्या कहता है जिंगजोन क्योंग जून को उतार लेता है, क्योंग जून तुम मेरे साथ चलो। वो पीछे से ना आवाज़ लगाता है कि हे मैं तो यहीं रह गया, मेरे को भी तो लेके जाओ नहीं। और एंड नेक्स्ट दिन में तो जब वो वहाँ जा रहे होते हैं ना, निकल रहे होते हैं ना, तो वो पूछता है कि जोंग जून तुम इनके साथ क्यों रहते हो, कैसे गवार लोगों के साथ घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो कहता है सुन लेगा सुपरो, वो लड़ेगा फिर तुमसे, फिर तुम्हारे पे दंगा हो जाएगा। एंड वो ना पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हमें देख रहा होता है, हैं जैसे वो पीछे देखता है ना उसका ध्यान उस पर था। वो कहता है कि हाँ हमें वो देख रहा है, मैं बताता हूँ ना। फिर वह उसको देख के उसकी तरफ देख के ही अपने क्योंग जून के कमर पे हाथ रखता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। और क्योंग जून भी बेचारा क्या करे,
लेकिन फिर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो ग्यंगजुन, हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मुझे खींच रहे हो। अगर वो कहता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अभी कुछ टाइम चलो, तुम कमज़ोर लग रहे हो मुझे, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वह इसको देख के तो अपना खेना गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि ये इंसान मेरी प्रिंसेस, मेरी डार्लिंग को कैसे छू सकता है, इसको तो मैं बताऊंगा, अभी इसको बताऊंगा टाइम आने पे। और अपना ग्यंगजुन भी उसको पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो उससे लगता है कि वो नॉर्मली है, लेकिन भाई उसको तो अलग ही लेवल का गुस्सा आ रहा है कि उसको तो मैं अब बताऊंगा क्या कहते हैं, अब मैं लाऊंगा। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर जो साइड में दीवार थी ना उस पर एक पंच मारता है। वो भाई वो पंच इतना ताकतवर था, अगर वो पंच होता था दीवार टूट जाती, लेकिन उसने उसमें पंजा मारा था, इसी कारण से उसमें बहुत गहरा निशान बन जाता है उसके पंजों का। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ट्रैफिक जाम को। भाई वो ट्रैफिक जाम कौन था, क्या था, चलेगा पता चलेगा कौन था। हम देखते हैं पागल डॉक्टर को। वो कहता है कि हाँ इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार मुझसे अगर वो सामने दोबारा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊँगा। तभी भाई है ना उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसके हाथ काँपने लगता है, उसका पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है। ये क्या, वो सब आ गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं आ सकती वो, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड हम बाहर देखते हैं ना तो यहाँ बाहर ना बहुत अंधेरा चाह रहा होता है, पूरा आसमान लाल हो गया होता है, सब तरफ से बस डार्क वाइब आ रही होती है। और कहता है क्या इतनी जल्दी चालू हो गया। वो खिड़की से बाहर निकल गया था, इतना जल्दी आएगा ये समय मैंने नहीं सोचा था, अब मुझे जल्दी से उसको फ़ोन करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। वो किसी को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन ही उठा रहा होता है कि बिजी बता रहा होता है वो। फिर वो ना अपनी कार में ना आगे जाने के लिए हॉर्न बजाने लग जाता है कि हमेशा जब जल्दी होती है, जब कोई इंपॉर्टेंट होता है तो ये लोग समझते ही नहीं है, ये क्या करूँ मैं इनका, अभी मुझे बहुत जल्दी है, लगा मुझे जाना है यहाँ से निकल के, लेकिन ये है कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, जाना तो है ना। एंड भाई मैं हॉर्न बजाना कि मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चिल्ला भी रहा होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। एंड फिर जैसे वो ना डॉक्टर के पास जाता है ना दूसरे अपने क्लोन के पास, वो कहता है कि मैं आ गया, मेरा इलाज करो। तो मैं सर में आती है कि मैं इसका कटा फटा हूँ, मेरा इलाज करो। वो कहता है कि चुप रहो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो तो मैं और तुम्हें काट पीट दूँगा, बहुत चुपचाप अपना इलाज होने दो। अब भाई नेक्स्ट सीन में हम ना ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे आज उनका बहुत सारा काम कर रहा था, बहुत सारे ना अजीब से खोल आ रहे थे, किसी ने राक्षस देखा, किसी जैसा क्रीचर देखा, फलाना ढिंकाना देखा, तो आप जल्दी आइए जल्दी आइए। और सब लोग ना कॉल पे व्यस्त थे कि आज कुछ ज़्यादा काम है, रेस्ट तो होना ही नहीं है। तो भाई वो ना कैमरा में कुछ नोटिस करते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं अबाउट इट कि आजकल ग्यंगजॉन का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही चेंज नहीं हो गया। वो कहता है कि हाँ वो तो गया है, तो वो ये भी सुन लेता है अपना क्या ग्यंगजॉन का बिहेवियर ज़्यादा हो गया, क्या बिगड़ गया, क्या मैं उससे बात करूँ। तभी उसको है ना केन की याद आने लगती है कि खेन क्या कर रहा होगा। हाँ अरे खेन सोया होगा, खेन ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा बेचारा, खेन मेरे बिना रेतोला होगा ना अकेला है। प्यार हो गया बंदे को। एंड वो फिर है ना शरीर पे क्या चेहरे पे ताली मार के कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले इसको मेरे से प्यार कैसे होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर शर्म नहीं आती क्या मेरे को, है मैं भी बेशरम होता जा रहा हूँ नल्ले की तरह, है नल्ला कहेगा मेरे को परेशान कर रहा है अपनी लाइफ पे। फिर वो अपने आँखों को रब करता है। एंड भाई उसको तो अभी भी याद आ रही होती है कि क्या कर रहा है यार वो मेरी लाइफ पे जब से आया। फिर वो रोने लग जाता है, मूड स्विंग देखो बंदे की, हंस रहा है, याद कर रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है। मेरे को उसकी बिना रोना नहीं जाता, लेकिन अरे यार वो जब से मेरी लाइफ में आया है ना मेरे तो एल लग गए अच्छे वाले एल। एन भाई और ना पीछे से ऑफिस वर्कर होते रहो, कहते कि भाई उसको कुछ हुआ है क्या, आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं है ना बंदे को। वो कहते कि नहीं अपना गिमजोंग, हाँ गिमजोंग आता है भाई। गिमजोंग को अलग ही प्रकार के नशे चढ़ रहे होते, उसके ना बहुत पसीना आ रहा होता है, उसको इतना पसीना आ रहा होता है कि वो बार बार अपना हाथ या किसी चीज़ से पसीना पूछ रहा होता है कि। एंड तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है गिमजोन तुम्हें कुछ हुआ है क्या। एंड भाई वो देखता है कि अपना जो गिमजोन है ना वो कहीं जा रहा होता है, तो वो किंगजोन के पास आता है, किंगजोन तुम्हें कुछ हुआ है। एंड जैसे किंगजन पकड़ता है वहाँ सीड होता है, वो भाई इसको देख के तो भाई उसकी फट जाती है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये किससे आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी जाती है। वो कहता है क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा, मैं तो वही हूँ ना जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारा किंगजन है, मेरे को प्यार दो जिंगजोन, मेरे को प्यार दो जिंगजोन। एंड भाई वैसा कहता है। एंड भाई उसको बहुत डर लग रहा है। एंड वो बहुत चिल्ला रहा है नहीं नहीं तुम वो नहीं हो, नहीं दूर रहो मुझसे, दूर रहो। भाई बहुत चिल्ला रहा होता है। इसी कारण से उसके ऑफिस वर्कर कहते हैं कि तुम्हें हुआ है क्या कुछ, अरे बोलो तुम्हें कुछ हुआ है क्या, हुआ है क्या कुछ। वो आवाज़ें दे रहे होते हैं लेकिन वो उसको ऑफिस वर्कर लग नहीं होते, वो उसको अलग ही मॉन्स्टर लग रहे होते हैं। तभी भाई जिंगजोन को आवाज़ आती है कि जिंगजोन जिंगजोंग तुम ठीक हो, हे जिंगजोन। ये था अपना ग्योंगजून। वो कहता है कि ग्योंगजून
तुम हो यहाँ पे, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। उसका गले लग के कहता है कि अंगजून क्या वो संभालते हुए कहता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। फिर भाई अचानक से उसके अंदर आवाज़ आती है कि नहीं मत जाओ उसके साथ, नहीं। एंड उसके ना अंदर सा अजीब सा मतलब बॉल होती है जो चमक रही होती है सिड के पास है ये। एंड उसको सारे लोग ना डेविल लग रहे होते हैं कि ये अजीब से क्रिएचर, ये अजीब से क्रिएचर मेरे शरीर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एंड भाई इसी टर्निंग पॉइंट पे ये मांगा होती है ख़त्म। आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाय बाय।